ये तस्वीरें किसी साधारण बाढ़ आपदा की नहीं हैं। ये आधुनिक युद्ध इतिहास के सबसे चतुराई से नियोजित और क्रूर सैन्य जालों में से एक का परिणाम है। 25 से 27 अक्टूबर 2025 के बीच रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जलाशय बांध पर यूक्रेनी सेना द्वारा लगातार और व्यवस्थित हमलों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि रूस अपनी ही खाइयों में फंस गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि बांध टूट गया है, उसके द्वार टूट गए हैं और सेवर्स्की डोनेट्स नदी में टनों पानी अनियंत्रित रूप से भर रहा है। दुखद पहलू यह है कि जहां बेलगोरोड में हजारों सैनिकों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है और 5 लाख नागरिक दहशत में हैं और निकासी पर विचार कर रहे हैं, वहीं व्लादिमीर पुतिन का ध्यान कहां है? यह सवाल इस बात का गंभीर प्रमाण है कि शासन वास्तविकता से कितना कटा हुआ है। इस सैन्य और मानवीय आपदा के चरम पर 26-27 अक्टूबर को मॉस्को स्वयं अपने इतिहास के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक का सामना कर रहा था। पुतिन को मॉस्को की रक्षा के लिए सैकड़ों वायु रक्षा प्रणालियां और यहां तक कि मशीन गनों से लैस पिकअप ट्रक भी तैनात करने पड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन इन सुरक्षा प्रणालियों को भेदने में कामयाब हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने 27 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि देश ने युद्ध में अपनी नई फ्लेमिंगो और रूटा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और जल्द ही और हमलों की योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब था कि इन नई क्षमताओं का इस्तेमाल मॉस्को और बेलगोरोड पर बड़े पैमाने पर हमलों में किया जा सकता था, जो संभवतः क्रेमलिन के लिए एक विनाशकारी परिदृश्य की शुरुआत का संकेत था। बेलगोरोड में भारी अफरा तफरी मची हुई थी। गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, हजारों रूसी सैनिक भागने की जगह तलाश रहे थे और सैकड़ों उपकरण कीचड़ में दबे पड़े थे। तो इस सारी अफरा तफरी के बीच पुतिन क्या कर रहे थे? रूसी सरकारी मीडिया ने घोषणा की कि पुतिन गर्व से 14,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण देख रहे थे। इस बीच लिथुआनिया कैलिनिंग्राड सीमा पर ताला लगाकर रूस को और अलग थलग कर रहा था। जब यूरोपीय संघ यूक्रेन को मजबूत कर रहा था, तब ट्रंप ऑर्बन और लुकाशेंको के साथ शांति की तस्वीरें खिंचवा रहे थे। पुतिन अपने देश में लगी आग और बाढ़ को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका के खिलाफ एक काल्पनिक परमाणु शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त लग रहे थे। हालांकि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो हवाई सुरक्षा कवच इकट्ठा किया था, वह टूट चुका था। इसके अलावा अन्य शहरों से रक्षा प्रणालियों को राजधानी की ओर वापस बुलाए जाने से यह संकेत मिलता है कि बेलगोरोड में भी पर्याप्त रक्षा प्रणालियों का अभाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि मॉस्को की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए रणनीतिक बदलावों ने बेलगोरोड को कमजोर बना दिया, जिससे इस हमले का रास्ता साफ हो गया, जिसमें हजारों रूसी खाइयां और कम से कम 4 रूसी बटालियन मुख्यालय जलमग्न हो गए। इन वीडियो में जो रूसी सैनिकों द्वारा लिए गए प्रतीत होते हैं और खुले स्रोतों से सामने आए हैं, हम ग्राफोवका गांव के पास रूसी आश्रय स्थल, किलोमीटरों तक फैली खाइयां और पानी में डूबा हुआ संभावित मुख्यालय देख सकते हैं। यह अब कोई रक्षात्मक रेखा नहीं, बल्कि एक कीचड़ भरा पानी का नाला है। स्थानीय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया एक व्यंग्यात्मक संदेश इस स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। अब हमारे पास खाइयां नहीं नहरें हैं। इस अंधेरे हास्य के पीछे वोवचांस्क मोर्चे पर तैनात हजारों रूसी सैनिकों के लिए एक आपदा की स्थिति छिपी है। वोवचांस्क मोर्चे को आपूर्ति करने वाले मुख्य आपूर्ति पुल और पारगमन मार्ग या तो डूब गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कम से कम 4 रूसी ब्रिगेड, हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां अब इस घातक जाल में फंस गई हैं। उनकी खाइयां, गोला बारूद और संभवतः मुख्यालय भी डूब गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वोवचांस्क मोर्चे पर रूसी सेना को पंगु बनाने के लिए 3 दिनों तक व्यवस्थित और अचूक सटीकता के साथ यह सैन्य संचालन अभियान चलाया गया। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं है, बल्कि दुश्मन की रसद संबंधी महाधमनी को तोड़ने के लिए किया गया एक सर्जिकल ऑपरेशन है। यूक्रेन का निशाना वोवचांस्क तक रूसी सेना के मुख्य आपूर्ति मार्ग पर स्थित पुल या क्रॉसिंग पॉइंट नहीं थे, जो संभवतः एस-400 और पैंटसिर प्रणालियों से मजबूती से सुरक्षित थे। निशाना वह मुख्य बिंदु था जो इन पुलों और सड़कों को बेकार कर देता। बेलगोरोड जलाशय बांध कई किलोमीटर पीछे। यह बांध बुनियादी ढांचे का एक रणनीतिक हिस्सा था जो सिवरस्की डोनेट्स नदी के जल स्तर को नियंत्रित करता था और क्षेत्र के संपूर्ण जल भूवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखता था। बताया गया कि यह कार्य शनिवार 25 अक्टूबर को शुरू हुआ और सोमवार 27 अक्टूबर तक रुक रुक कर जारी रहा। 3 दिनों तक लगातार दबाव बनाए रखने के बावजूद रूसियों को नुकसान की भरपाई करने या प्रभावी बचाव का कोई मौका नहीं मिला।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यूक्रेन ने इस अभियान में असममित युद्ध के 2 घातक हथियारों को एक साथ मिला दिया होगा। कुछ रूसी सैन्य सूत्रों के अनुसार बांध की कंक्रीट संरचना और प्रमुख तंत्रों पर सटीक हमले करने के लिए अमेरिका निर्मित HIMARS रॉकेट और संभवतः डार्ट प्रकार के कामिकेज UAV झुंड रूसी वायु रक्षा प्रणाली को चौंका देने और उसे भेदने तथा कमजोर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 3 दिनों तक लगातार हमलों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। रविवार दोपहर लगभग 3 बजे आई दूसरी बड़ी लहर ने संभवतः बांध की अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। खुले स्रोतों की रिपोर्टों और उपग्रह विश्लेषण ने पुष्टि की है कि बांध के निचले जल निकास और दोनों खंड द्वार बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। इससे जलाशय का जलस्तर तेजी से 1 मीटर से भी ज्यादा गिर गया और सिवेर्स्की डोनेट्स नदी में अनियंत्रित रूप से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। पानी के अनियंत्रित प्रवाह ने ठीक वैसी ही तबाही मचाई जैसी यूक्रेनी योजनाकारों ने भविष्यवाणी की थी। सिवेर्स्की डोनेट्स नदी तेजी से उफान पर आ गई। बाढ़ के पानी ने वोवचांस्क जाने वाले मुख्य आपूर्ति मार्गों को अनुपयोगी बना दिया, मुख्य पुलों को या तो नष्ट कर दिया या उन्हें डुबो दिया। यह रणनीतिक मार्ग अब टूट चुका था। निशाना था बांध। इसका परिणाम वोवचांस्क मोर्चे की सैन्य व्यवस्था में रुकावट के रूप में सामने आया। बेलगोरोड जलाशय बांध के टूटने और वोवचांस्क मोर्चे पर सिवेर्स्की डोनेट्स नदी में आई बाढ़ के सैन्य परिणामों को सर्वनाशकारी कहा जा सकता है। यह केवल सैन्य व्यवस्था में व्यवधान ही नहीं है, बल्कि एक सैन्य आपदा है जो हजारों रूसी सैनिकों के जीवन को सीधे खतरे में डालती है, उनकी युद्ध क्षमताओं को कमजोर करती है और पूरी अग्रिम पंक्ति के पतन का कारण बन सकती है। यह इतिहास में यूक्रेन की सबसे चतुर रसद संबंधी गला घोंटने वाली चालों में से एक के रूप में दर्ज हो सकता है। बाढ़ के पानी से प्रभावित या रसद की दृष्टि से अलग थलग पड़ी रूसी इकाइयों की संख्या चिंताजनक है। ओपन सोर्स रिपोर्टों और सैन्य विश्लेषणों से संकेत मिलता है कि कम से कम 4 रूसी ब्रिगेड 128वीं, 144वीं, 66वीं और 123वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड वोवचांस्क क्षेत्र में कार्यरत थीं और इस बाढ़ आपदा से सीधे प्रभावित हुईं की थी। इसके अलावा रूस की 6ठी सेना और 44वीं कोर से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण इकाइयां जैसे कि 85वीं एयरबोर्न रेजिमेंट और 138वीं गार्ड्स मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड जो खार्किव ओब्लास्ट के कब्जे वाले गातिशा क्षेत्र में तैनात हैं, भी आपूर्ति लाइनों के कट जाने के कारण खतरे में या अलग थलग पड़ गई हैं। इसका मतलब है कि हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने अचानक बीच नरक में फंस गए हैं। इस आपदा का सबसे ठोस सबूत रूसी ठिकानों पर पानी भर जाना है। बाढ़ का असर सिर्फ सड़कों और पुलों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने नदी के किनारे और निचले इलाकों में स्थित रूसी सैन्य ठिकानों, खाइयों और यहां तक कि संभावित कमान और नियंत्रण चौकियों और मुख्यालयों को भी जलमग्न कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस की ओर स्थित ग्राफोवका और यूक्रेन के कब्जे वाले गातिशा जैसे इलाकों में रूसी ठिकानों में पानी भर गया है और सैनिक कीचड़ और बर्फीले पानी में फंस गए हैं। सैन्य विश्लेषक कोवलेंको के अनुसार ये स्थितियां अब रक्षात्मक रेखाएं नहीं रहीं, बल्कि अपरिहार्य जाल बन गई हैं। इस स्थिति ने संभवतः क्षेत्र में ब्रिगेड और रेजिमेंट स्तर के मुख्यालयों को प्रभावित किया है। कमान श्रृंखला भी डूब सकती है। इस आपदा का सबसे गंभीर सैन्य परिणाम वोवचांस्क मोर्चे तक पहुंचने वाले मुख्य आपूर्ति और परिवहन मार्गों का संभवतः मुख्य पुल सहित बाढ़ के पानी से नष्ट हो जाना या अनुपयोगी हो जाना है। इसका मतलब है कि अब फंसी हुई इकाइयों तक गोला बारूद, ईंधन, भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाना संभव नहीं है। बाढ़ और कीचड़ के कारण वैकल्पिक मार्ग कथित तौर पर दुर्गम हैं। ये इकाइयां अब लड़ नहीं सकती। उनके टैंकों में ईंधन खत्म हो गया है, उनकी तोपों में गोला बारूद खत्म हो गया है और उनके सैनिकों को भुखमरी और निर्जलीकरण का खतरा है। भारी उपकरण कीचड़ में फंस गए हैं और हिल नहीं पा रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि पीछे हटने के रास्ते भी बंद हैं। यह घेरेबंदी और घुटन की स्थिति है। हजारों सैनिक यूक्रेनी गोलाबारी और बढ़ते पानी के बीच मरने के लिए छोड़ दिए गए होंगे। इसे रूसी सेना के लिए एक गंभीर आपदा माना जा रहा है। बेलगोरोड बांध को निशाना बनाने और वोवचांस्क मोर्चे पर रूसी आपूर्ति लाइनों को काटने के यूक्रेन के कदम को सैन्य रणनीति के लिहाज से इतना शानदार और असममित कदम क्यों माना जा रहा है? यह ऑपरेशन न केवल युद्ध के मैदान में अनुकूलन करने की यूक्रेन की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उसने रूस की रणनीतिक कमजोरियों का कितनी अच्छी तरह विश्लेषण किया है।
पारंपरिक सैन्य तर्क यह कहता है कि आपूर्ति लाइन को काटने के लिए आमतौर पर उस लाइन के सबसे महत्वपूर्ण नोड यानी पुल को सीधे निशाना बनाना पड़ता है। हालांकि इस तर्क को जानते हुए रूसी सेना संभवतः वोवचांस्क मोर्चे को आपूर्ति करने वाले मुख्य पुलों और क्रॉसिंग पॉइंट्स की सुरक्षा बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों से कर रही थी। इन संरक्षित ठिकानों पर हमला करना महंगा पड़ता, महंगी मिसाइलों की बर्बादी होती और यूक्रेन के लिए जोखिम भरा होता। हालांकि यूक्रेन की रणनीति इस रक्षात्मक दीवार को सीधे तोड़ने के बजाय उसे बायपास करने पर आधारित थी। लक्ष्य अग्रिम पंक्ति से कई किलोमीटर पीछे स्थित एक बुनियादी ढांचा था, कम सुरक्षित या ऐसा जिसके बारे में रूसी कमांडर सोच भी नहीं सकते थे, बेलगोरोड बांध। यह एक विशिष्ट असममित युद्ध है। दुश्मन की ताकत का मुकाबला ताकत से करने के बजाय इसमें एक अप्रत्याशित कमजोर बिंदु ढूंढकर पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाता है। इस अभियान की खासियत सिर्फ लक्ष्य के चुनाव में ही नहीं बल्कि इस्तेमाल किए गए हथियार में भी निहित हो सकती है। यूक्रेन ने बांध को नष्ट करने के लिए बड़े बमों का इस्तेमाल नहीं किया। हाइमार्स और ड्रोन से बांध के द्वारों और स्पिलवे पर सटीक हमला करके उसने जलाशय में जमा लाखों टन पानी की गतिज ऊर्जा को मुक्त कर दिया। इसने प्रकृति की अपनी शक्ति यानी बाढ़ की आपदा को रूसी सेना के विरुद्ध एक हथियार में बदल दिया। कुछ ही सटीक हमलों से हुई तबाही सैकड़ों बमों से भी कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैल गई और इससे कहीं ज्यादा स्थायी क्षति हुई। बाढ़ के पानी ने न केवल लक्षित पुल को अनुपयोगी बना दिया बल्कि पूरे नदी तल पर वैकल्पिक क्रॉसिंग पॉइंट, खायां, ठिकाने और यहां तक कि संभावित मुख्यालय भी नष्ट हो गए। बांध पर लगातार 3 दिनों तक हमला करने की क्षमता ने रूसी वायु रक्षा प्रणाली की एक गंभीर कमजोरी, एक अंधे स्थान को भी उजागर कर दिया। इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं। या तो बेलगोरोड क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणाली ऐसे समन्वित हाइमार्स और ड्रोन हमलों के विरुद्ध अपर्याप्त थी, या ज्यादा संभावना ये है कि मॉस्को की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए रणनीतिक बदलावों के चलते इस क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण S-400 और पैंट्सर सिस्टम को हटाकर राजधानी में स्थानांतरित कर दिया गया हो। इससे बेलगोरोड जैसे अग्रिम मोर्चे के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रक्षाहीन हो सकते थे। विश्लेषकों का आकलन है कि मॉस्को में जमा इन रक्षा उपकरणों की कीमत बेलगोरोड में फंसी ब्रिगेडों को चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन ने रूस की इस रणनीतिक प्राथमिकता की गलती को बखूबी पहचाना और इसी अंधे स्थान से हमला किया। इस कदम ने युद्ध की क्रूर समरूपता और मनोवैज्ञानिक आयाम को भी उजागर किया। जून 2023 में रूस द्वारा खार्कोव का बांध को विस्फोटित करने, जिससे नीपर नदी में बाढ़ आ गई और यूक्रेन के दक्षिणी जवाबी हमले को रोकने का प्रयास किया गया, एक बड़ी पारिस्थितिक और मानवीय आपदा का कारण बना। बेलगोरोड बांध पर हुए इस हमले को खार्कोवका में हुई घटना का एक रणनीतिक प्रतिशोध माना जा सकता है। यह यूक्रेन द्वारा बेलगोरोड बांध को निशाना बनाकर पैदा किए गए इस विशाल सैन्य और मानवीय संकट के प्रति क्रेमलिन और स्थानीय रूसी अधिकारियों की प्रतिक्रिया थी। इसके बाद हुई प्रतिक्रियाओं ने एक बार फिर उस दहशत, लाचारी और लोगों को बताए गए झूठ को उजागर कर दिया जिसमें शासन डूब गया है। यह घरेलू मोर्चे पर पतन का एक रूपक है। जब आपदा का पैमाना इतना बड़ा हो गया कि उसे छिपाना मुश्किल हो गया, तो बेलगोरोड के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव को यह पुष्टि करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यूक्रेनी हमलों से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें रिसाव शुरू हो गया है। हालांकि इस सीमित स्वीकारोक्ति के तुरंत बाद क्रेमलिन की प्रचार मशीनरी ने आपदा के वास्तविक सैन्य परिणामों को छिपाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वोवचांस्क मोर्चे के मुख्य आपूर्ति मार्ग बंद कर दिए गए थे, पुल नष्ट कर दिए गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हजारों सैनिक पानी के भीतर फंस गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय रूसी मीडिया ने पुल या सड़कों को हुए नुकसान को तकनीकी समस्याओं जैसे बेतुके बहानों से समझाने की कोशिश की। हालांकि आधुनिक युग में जहां नागरिक वीडियो, उपग्रह चित्रों और मोर्चे से, जैसे कि खाइयों से पानी के भीतर लीक हो रहे सैनिकों की तस्वीरों के प्रसार को रोका नहीं जा सकता, इन छिपाने के प्रयासों का तुरंत पर्दाफाश हो गया। क्रेमलिन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपनी धरती पर किसी भी बड़े सैन्य संकट को नियंत्रित नहीं कर सकता और अपनी जनता से झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। राज्यपाल की लाचारी और घबराहट के कारण इस संकट के नागरिक पहलू को छिपाना असंभव था। राज्यपाल ग्लैडकोव द्वारा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा और शेबेकिनो जिले की 10 से ज्यादा बस्तियों को तत्काल खाली कराने की सिफारिश इस बात की आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। गवर्नर ग्लैडकोव के नाम से कथित तौर पर सोशल मीडिया पर गुस्से से भरी बातें सामने आईं। धिक्कार है, AFU यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं हड़ताल करो। आने उनके पैसा हाइक आए थे।
जैसे वाक्यांशों ने स्थानीय प्रशासन के सदमे और लाचारी को उजागर कर दिया। इस बीच मॉस्को इस आपदा के सामने लगभग खामोश रहा। जब यह अराजकता फैल रही थी, पुतिन दूसरे कामों में व्यस्त थे। शासन की नपुंसकता और झूठ ने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया को भड़का दिया। रूसी खाइयों में पानी भर जाने की तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर शेयर की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, जैसे कि हमारे पास अब खाइयां नहीं नहरें हैं, इस बात का दर्दनाक उदाहरण है कि कैसे शासन और सेना की प्रतिष्ठा अपने ही नागरिकों की नज़रों में शून्य हो गई है। जनता ने अपने नेता के झूठ को देखा और उनका मजाक उड़ाया। ये सिर्फ एक प्रचार विफलता से कहीं ज्यादा है। ये शासन और जनता के बीच के रिश्ते के टूटने का संकेत हो सकता है। यह आपदा बेलगोरोड और ब्रांस्क क्षेत्रों में निराशा को और बढ़ा देगी, जो पहले से ही यूक्रेनी हमलों, बिजली कटौती, ईंधन की कमी और मॉस्को की उदासीनता से जूझ रहे हैं। लोगों ने एक बार फिर देखा है कि शासन उनकी रक्षा नहीं कर सकता और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। यह स्थिति क्षेत्र में क्रेमलिन के प्रति आंतरिक अशांति और गुस्से को और बढ़ा सकती है। मॉस्को की रक्षा के लिए रणनीतिक पुनर्नियुक्तियों ने बेलगोरोड की हवाई सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। इस कमजोरी ने यूक्रेन को बांध पर बेतरतीब ढंग से हमला करने का मौका दिया और इस हमले ने वोवचांस्क मोर्चे पर 4 से ज्यादा रूसी ब्रिगेडों को रसद के जाल में फंसाकर उनका दम घोंट दिया। इस रसद हमले ने न केवल वोवचांस्क में रूस की बढ़त को रोका, बल्कि मोर्चे के पूरी तरह से ध्वस्त होने का भी कारण बना। उनकी आपूर्ति लाइनें कट जाने, उनके ठिकानों पर पानी भर जाने और उनकी कमान संरचना के बिखर जाने के कारण 4 से ज्यादा ब्रिगेडों की युद्ध क्षमता शून्य हो गई है। अब इन इकाइयों के पास केवल 2 ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं। यदि संभव हो तो अराजक और भारी नुकसान से भरी वापसी का प्रयास या सामूहिक आत्मसमर्पण। यूक्रेन ने इस मोर्चे पर पहल कर दी है और संभवतः खार्किव में रूस के वसंतकालीन आक्रमण को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। परिणाम स्वरूप 25 से 27 अक्टूबर के बीच बेलगोरोड जलाशय बांध पर बार बार हमला करके यूक्रेन ने न केवल एक पुल या आपूर्ति मार्ग काट दिया, बल्कि वोवचांस्क मोर्चे के लिए पुतिन की पूरी योजना, उनके हजारों सैनिक, उनकी सावधानीपूर्वक खोदी गई खाइयां, उनका संभावित मुख्यालय और क्रेमलिन का सिवरस्की डोनेट्स नदी के कीचड़ भरे पानी में दयनीय स्थिति को भी दफना दिया। अब हजारों रूसी सैनिक वोवचांस्क मोर्चे पर बाढ़ग्रस्त अपनी स्थिति में अपने अनिश्चित भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। जहां उनके नेता पुतिन मिसाइल परीक्षणों में व्यस्त हैं, वहीं वे बेलगोरोड के कीचड़ में डूब रहे हैं। बढ़ता पानी न केवल बेलगोरोड और वोवचांस्क मोर्चे को, बल्कि पूरी पुतिन सरकार को भी डुबो सकता है, जिसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।